गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 123 देखेंगे, इसमें क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट। तो क्या बोला गया आर्टिकल 123 बोला गया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमलगेट का मतलब क्या है? टू ना ऑफिशियली अनाउंस ए न्यू लॉ, मतलब ऑफिशियली लॉ को अनाउंस करना, एक लॉ जो भी है जो बनाया है ऑर्डिनेंस, उसको अनाउंस करना ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब रिसेस मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड, ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पार्लियामेंट डू नॉट मीट, मतलब हमारे दोनों सेशन है वो नहीं मीट हो सकते, मिल नहीं सकते, दोनों सेशन नहीं बैठ सकते। उसके बाद ये थ्योरी पार्ट है, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। At any time, except when both House of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. इसका मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट किस केस में सेशन में नहीं है, अगर एक हाउस पार्लियामेंट में हो और दूसरा हाउस पार्लियामेंट में ना हो तब, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि तब कोई कानून पास नहीं हो सकता। मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस आएगा, उसके बाद तब हमारे प्रेसिडेंट साहब मतलब ऐसी स्थिति में हैं कि दोनों हाउस को ना है तो मिल सकते हैं, जिसके ऊपर भाई लॉ बनाया जा सके। तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट साहब को ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, ठीक है, एक लॉ कानून बना सकते हैं। अगर दोनों हाउस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है, ठीक है, एक चीज़ तो होगी ये। उसके बाद क्या बोला, ये आगे पढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दोनों हाउस, यहाँ पे तो केस हो गया कि दो हाउस अगर पार्लियामेंट में नहीं है हाउस, एक हाउस या दोनों हाउस, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। लेकिन अगर दोनों हाउस पार्लियामेंट में हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, देन ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो एक रेगुलर जो लॉ पास करने का जो क्राइटेरिया वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाउस हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट साइन मार देगा तो एक्ट पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये बात होगी यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला गया, An ordinance promulgate under this article shall have the same force and effect as an act of parliament, but every such ordinance, उसके बाद क्या है, shall be laid before both house of parliament and shall cease the operate at expiration of 6 weeks from the assembly of parliament, or if before the expiration of that period resolution disapproving it are passed by both houses upon the passing of second of this resolution. And दूसरा पार्ट, एक अगर और भी बेसिक डिटेल में बात बोलूँ तो सिंपल सी बात है, वाई दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गेव टू प्रेसिडेंट साहब को ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है बिकॉज कोई अर्जेंट मैटर आ जाए प्रेसिडेंट के सामने, ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उसमें लिखा गया है, रेंडर, ऐसी स्थिति आ जाए प्रेसिडेंट के सामने कि कुछ स्थिति ऐसी आ जाए जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उस समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेने की ज़रूरत होती है कि भैया आपको ऐसा लॉ लेके आना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सको, तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की वेव चली हुई है, तो फिजिकली टच तो नहीं है ना, फिजिकली पार्लियामेंट सेशन नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो कोई ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसा लेके आना, तो ऑर्डिनेंस पास, सेशन तो नहीं बैठ सकते, तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होता है ये ऑर्डिनेंस जो पावर है इसको, क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब वो किसका होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं की वो बात मानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो तरीका है ना ऑर्डिनेंस पावर मेकिंग का यूज़ करने का, वो कभी कभी गलत तरीके से भी यूज होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस तो पास हो गया है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो पार्लियामेंट सेशन में आएगी। दोनों जो हमारे हाउस हैं वो सेशन में तो आएंगे ना, तो तब इस ऑर्डिनेंस को वहाँ पे रखा जाएगा, इस पे डिस्कशन होगा, और अगर दोनों हाउस उस पर परमिशन अपना देते हैं, दोनों हाउस उस चीज़ को पास करते हैं, तो वो तब एक्ट बन जाएगा। अदरवाइज अगर उसमें एक हाउस भी अगर उस चीज़ को पास नहीं करता है, तो वो रेजोल्यूशन या उसको डिसअप्रूव करते हैं, तो उसके बाद वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये बात बोलेगी यहाँ पे मेन जो हिंदी में जो बात है, वो मेन बात तो यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बात बोली गई
कि पार्लियामेंट जब दोनों सेशन बैठेंगे और उस ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर, ये बात यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 वीक्स के अंदर उसको वहाँ पे नहीं रखा गया तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डिनेंस है वो फेल हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोलेगी, अगर पार्लियामेंट चाहती है कि इस ऑर्डिनेंस को फेल कराना है तो वो 6 वीक्स से पहले रेजोल्यूशन ला के उस ऑर्डिनेंस को फेल भी करवा सकती है। पास कराने के बाद कि भैया दिस ऑर्डिनेंस इज नल एंड वॉइड, तो वो फिर ऑर्डिनेंस फेल हो जाएगा, नल एंड वॉइस हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के मिलने पे, मतलब दोनों हाउस के मिलने पर उस 6 वीक के अंदर उस ऑर्डिनेंस पे कोई बात नहीं गई, कोई डिस्कशन नहीं किया गया, तो वो अपने आप वैसे फेल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो लैप्स कर जाएगा। ये एक चीज़ हो गई। बात बी पॉइंट देखते हैं, मे बी withdrawn at any time by the president explanation, where the House of Parliament are summoned to reassemble on different date, the period of 6 weeks shall be reckoned from the letter of this date for the purpose of this clause। क्या बात, इसका मतलब पहली लाइन थी, उसका मतलब यही था कि जो प्रेसिडेंट साहब है अपने जो ऑर्डिनेंस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाने की बात कही है, तो क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हीं के हाथ में ही होता है, तो प्रेसिडेंट साहब उस ऑर्डिनेंस को अपने समय के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको वापस भी ले सकते हैं। एक बात तो होगी ये इसमें। दूसरी बात क्या बोली गई, 6 वीक कब से स्टार्ट होंगे। देखो भैया, मान लो आज कितनी तारीख है, आज मान लो 10 तारीख है, आज दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा, आज मान लो लोकसभा को बोला गया लोकसभा में, उसके बाद जब दूसरा हाउस आएगा, दूसरा हाउस जब भी स्टार्ट होगा राज्यसभा, उस डेट से जो लेट आएगा उस डेट से ही 6 वीक स्टार्ट हो जाएगा। ये बात बोलेगी यहाँ पे, उस डेट से आगे तक 6 वीक, तो उसमें आपको ऑर्डिनेंस रखना है या क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन लाना, उसको भाई दोनों हाउस अपने हिसाब से बात करके भाई उसको फेल कराना है या भाई लैप्स कराना है, ठीक है, या फिर उसको पास कराना है, तो वो 6 वीक के अंदर उस पर काम होगा। भाई पास कराना तो दोनों हाउस उस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे या तब वो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या बात बोली गई, इफ़ and so far ordinance under this article make any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact it shall be void। इसका मतलब क्या बोली गई, बात यही है कि सिंपल जैसे हमारा एक नॉर्मल लॉ बनता है, एक्ट बनता है, पास होता है, पहले राज्यसभा लोकसभा में पास होके उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है और वहाँ वो साइन बन के एक्ट बनता है, तो वैसे ही ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस की क्या प्रक्रिया है कि आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट ना हो, तो ये बात बोलेगी इसमें कि ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई लॉ ना हो जिसमें आपके एक नॉर्मल जो जिसके अधिकार हैं, वो फंडामेंटल राइट है, वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो यही बात बोलेगी, वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू एनेक्ट इट शैल बी वॉइड। तो उसको अगर वो फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है तो उसको फिर वॉइड माना जाएगा, उसको फेल माना जाएगा। ये बात होगी यहाँ। अगर हम देखें, देखो ऑर्डिनेंस में किस तरीके के नियम कानून ला सकते हैं या कितनी उसकी पावर होती है। जो अपनी पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है उसको जिस प्रोसेस से गुजरना होता है, राज्यसभा से पास होके लोकसभा से फिर प्रेसिडेंट साहब के पास साइन होता है, तो उसकी जितनी पावर होती है उतनी पावर ऑर्डिनेंस की होती है, ठीक है। लेकिन बट ऑर्डिनेंस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही एक्टिव रहेगा। अगर उसके बाद उसको अगर एक्ट बनाना है तो आपको जब हमारे दोनों हाउस बैठेंगे तो तब उसको 6 वीक के अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद दोनों हाउस डिस्कस करेंगे और फिर वो अगर वो दोनों हाउस से पास होता है तो प्रेसिडेंट साहब उसको लॉ बना देंगे या एक्ट बन जाएगा वो हमारा, ठीक है। अब लेकिन ये जो एक्सरसाइज ऑफ द पावर है ना, कौन सी एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो ऑर्डिनेंस वाली है, ऑर्डिनेंस की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए भी प्रेसिडेंट साहब की कुछ लिमिटेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि जो ऑर्डिनेंस है वो कब लाया जाएगा, अगर एक हाउस पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है, तो ओबियस ये कानून पास नहीं हो सकता है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस लाने की भी मतलब इसलिए कहा जाता है कि जो पावर है प्रेसिडेंट की वो लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस,
और ऑर्डिनेंस के थ्रू नियम कानून बनाने की जो पावर है वो नॉट पैरेलल विद पावर ऑफ लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में क्या आता है हमारा, लेजिस्लेचर में राज्यसभा लोकसभा, और क्योंकि वो अगर बराबर हो जाएगी तो फिर लोकसभा और राज्यसभा का मतलब ही क्या है ना। तो वो चीज़ हो गई है। एग्जीक्यूटिव में हमारी जो करंट गवर्नमेंट जो काम करती है वही हो जाती है। उसके बाद जुडिशरी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब। लेकिन क्या है, जो लिमिटेशन है वो हमारे क्या है, एक तो लिमिटेशन यही हो गया कि एक जो हाउस है वो पावर में नहीं है, मतलब राज्य पार्लियामेंट में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और उसमें कुछ गड़बड़ मिली, भाई उन्होंने अपने जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मतलब के लिए वो ऑर्डिनेंस पास करवा लिया है, कुछ मैलिफाइड मिला, तो मतलब यही होता है, कुछ उसमें गलत मिला, ठीक है। तो पीछे से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में ऑर्डिनेंस के रूल को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन क्या है कि पार्लियामेंट के पास जो भी नियम कानून बनाने की पावर है उतनी ही पावर एक ऑर्डिनेंस में होगी। मीन्स प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करेगा उसकी उतनी ही पावर होगी, उतनी ही वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी पार्लियामेंट के द्वारा नॉर्मली जो कानून बनाए जाते हैं। और एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं कर सकता है। एक बात होगी ये कि प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस के थ्रू आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी। मेन कंक्लूजन में अगर हम आएँ तो कंक्लूजन यही है कि आर्टिकल 123 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पास कराने की लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन और किस टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में उसको एक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 या 4 लिमिटेशन है। मैंने एक बता दिया आपको कि एक तो भाई अगर दोनों हाउस पार्लियामेंट में नहीं है तब, या एक हाउस पार्लियामेंट में नहीं है तब, ठीक है, तब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। इमरजेंसी के टाइम पे भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है, लेकिन वो चीज़ वो अलग होता है, उसके केस में हम दूसरे आर्टिकल में पढ़ेंगे। फिर दूसरा लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि जो भाई अगर प्रेसिडेंट के सामने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है, वो अगर कोई ऐसा उनको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, उसमें कुछ गड़बड़ मिलती है, तो वो भैया जो ऑर्डिनेंस है वो उसको चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी में। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, तो तीसरा पॉइंट यही था कि अगर जो कानून जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसको जब पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होगा तो तब 6 वीक के अंदर आपको वो दोनों हाउस में रखना पड़ेगा। अगर वो दोनों हाउस से पास होता है तो वो एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं होता है तो वो फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और फिर क्या है, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं कर सकते, ठीक, एक चीज़ ये हो गई। और जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब लेके आएंगे उसकी जितनी पावर है उतनी ही पावर और उतनी ही वैल्यू जो लॉ और कानून या नॉर्मल जो पार्लियामेंट बनाती है उसकी उतने बराबर ही होगी। तो ये बात बोली गई इस आर्टिकल 123 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।